इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचनाएं हैं और छोटी छोटी सी बातें बताते हुए हम यहाँ स्वाध्याय तक आ गए हैं। जिनेंद्र देव की पूजन, गुरुओं की उपासना और उसके उपरांत अब स्वाध्याय का क्रम प्राप्त है। स्वाध्याय की महिमा कुछ अपूर्व ही है। स्वाध्याय कुछ एक अपूर्व चीज़ है। जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं, हम तो ये कहते हैं कि वो जिंदा नहीं। अमिताभ बच्चन साहब का एक वाक्य है, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था। कौन व्यक्ति बूढ़ा है? वे कहते हैं जिसने सीखना बंद कर दिया, जिसने पढ़ना बंद कर लिया, जिसने शिक्षा प्राप्त करना बंद कर दिया, वो बूढ़ा हो गया। जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो जवान है। आप जवान हैं। आप जवान हैं क्योंकि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप जवान हैं क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आप जवान हैं क्योंकि आप आराधना के मार्ग में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति आराधना के मार्ग में नहीं लगा हुआ है, जो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग में नहीं लगा हुआ है, जिंदा होते हुए भी मुर्दा है वो। यहाँ मुर्दों की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ तो जिंदा लोगों की चर्चा चल रही है। जिंदा दिली से चर्चा चल रही है। जिंदा रहो, जिंदा। हीराचंद जी बाबूजी साहब, यहाँ तो जिंदा रहने की चर्चा चल रही है। कौन जिंदा है? जो ज्ञानी है। कौन जिंदा है? जो ज्ञान की आराधना में लगा है। कौन जिंदा है? जो पढ़ता है। कौन जिंदा है? जो स्वाध्याय करता है। जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं, वो व्यक्ति जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। हम क्या कहें? जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। हम मुर्दों की बात नहीं करते, हम तो उनसे बात करते हैं जो स्वाध्याय कर रहे हैं। कैसे करें स्वाध्याय? क्या करें? आंखें होते हुए भी अंधे कह दिया गया है। यहाँ आँख होते हुए भी अंधा कह दिया है। बड़ी सुंदर शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। भगवान द्वारा कहे गए वचन जिनकी जबान पर चढ़ते हैं, भगवान द्वारा कहे गए वचन जिनकी जबान से बोले जाते हैं, जिनकी वाणी से बोले जाते हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन जिनकी कंठ में बसे हुए हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन जिनके हृदय में बैठे हुए हैं, फैले पसरे हुए हैं, ऐसे पात्र जीवों की चर्चा चल रही है। कौन है ऐसे भव्य जीव? बोले आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिन वचसी रमनते, पढ़ो पढ़ाओ सज जाए। तीर्थंकर अरहंतों की वाणी को पढ़ना और पढ़ाना जिसके जीवन में होता है, चार अनुयोग रूप होता है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप होता है। जिसके जीवन में ये चार अनुयोग रूप बातें उतर जाती है, धन्य है उसका जीवन। स्वाध्याय, सज्जाय कहते हैं उसे। चलिए पेज नंबर 85, 485, 485 नंबर। अष्टपावड़ में तो चलता फिरता शव कह दिया है। देखिए, शोभनोध्याय है, स्वाध्याय है। क्या लिख रहे हैं? शोभनोध्याय है, स्वाध्याय है, सुष्ठु आमर्यादया काल पौरुष्यादि वचन दोष परिहारेण अध्ययनम अध्यापनम स्वाध्याय है। क्या कह दिया है? शोभनम, ओह, ये कहते हैं यही अध्याय है। अरे जो अध्याय से सुशोभित होता है, जो अध्ययन से सुशोभित है, वो स्वाध्याय है। सुष्ठु भले प्रकार से स्थित है। आमर्यादया काल पारुष्य पारुष्यादि, काल पारुष्यादि वचन दोष परिहारेण, हो काल के दोष से रहित हो, काल शुद्धि पूर्वक हो। ये सारी बातें और भी कही है नीचे। जो अध्ययन करता हो, जो अध्यापन करता हो, जो पढ़ता हो, जो पढ़ाता हो, उसके बारे में कहते हैं वो स्वाध्यायी है, वो स्वाध्याय वाला है। प्राकृत में उसे सज्जाय कहते हैं। अर्थ लिखा इसका, काल शुद्धि पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करने या कराने का नाम
स्वाध्याय है। काल शुद्धि क्या होती है? बड़ी गजब की बात है काल शुद्धि। काल शुद्धि क्या चीज़ है? बहुत जरूरी है भाई सब काल शुद्धि। काल शुद्धि करण श्रावकाचार्य में सदा सुखदास जी ने 10 प्रकार की शुद्धियों की चर्चा की। 10 हैं कि 7 हैं? 7 8 10 हैं करीब। बहुत तरह की शुद्धियों की चर्चा की है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है हवा से शुद्ध हो जाती है, कुछ ऐसी होती है जो जल के छींटे देने से शुद्ध हो जाती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो धूप दिखा दो, सनलाइट उसे दिखा दिया तो वो शुद्ध हो जाती है, कुछ ऐसी होती है जिन्हें काल से शुद्ध मान लिया जाता है, समय से शुद्ध हो जाती है। कई तरह की शुद्धियों की चर्चा है। कुछ स्नान से शुद्ध होते हैं, कुछ बिना स्नान के भी शुद्ध हो जाते हैं, कुछ कपड़े धुलने के बाद में शुद्ध होते हैं, कुछ बिना धुले भी शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी कैसी बात कर रहे हो? क्या बिना धुले भी? गरम कपड़े होते हैं, वूलन कपड़े होते हैं, कुछ नहीं, पानी के छींटे दे दो, धोने की ज़रूरत नहीं है, शुद्ध मान लिए जाते हैं उनको। सर्दियों के ऐसे कपड़े वगैरह होते हैं, इनको धूप दिखा दो, बोले शुद्ध हो गए हैं, ये इनको शुद्ध मान लिया जाता है। यहाँ काल शुद्धि की चर्चा कर रहे हैं। भैया समय का ध्यान रखना, समय बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय का समय एक अलग समय है, स्वाध्याय का एक निश्चित समय है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर भी पढ़ाया था, वीरेंद्र जी, वहाँ भी आई थी चर्चा। कालाचार के अंतर्गत चर्चा आई थी इस तरह की, तब भी ऐसी चर्चा की थी। सम्यक ज्ञान के अंगों के अंतर्गत भी काल शुद्धि की चर्चा की है, कालाचार के अंतर्गत चर्चा की है। अध्ययन करने कराने का नाम, लेकिन काल की शुद्धि पूर्वक, समय देख करके। हर समय नहीं, भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं और ग्रंथ खोल करके बैठ गए, जवान अशुद्ध हैं, झूठे मुंह हैं और बैठ गए स्वाध्याय करने के लिए, नहीं चलेगा, ये अशुद्धि नहीं चलेगी। आपका समय देखना पड़ेगा। पूजन का समय हो रहा है और आप स्वाध्याय करने के लिए अपना किताब खोल करके बैठ गए, विधान का समय हो रहा है और आप स्वाध्याय करने के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं चलेगा। उमाकांत जी साहब यहाँ काल शुद्धि के बारे में विचार विवेक की बात कह रहे हैं, आप विचार कीजिए इस काल शुद्धि के संदर्भ में। लिख रहे हैं यहाँ पर, नीतिकारों के कुछ वाक्य दिए हैं, कुछ सुंदर बातें कही है, कुछ सोचने समझने विचार करने के लिए बातें कही है। निर्णय आपका और हमारा है, करना आप अपने मन की, जो आपको जचे वो करना, लेकिन आचार्य देव जो समझा रहे हैं उसे एक बार गहराई से समझने की चेष्टा करना, जो बात कह रहे हैं। काल शुद्धि पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करो, करने और कराओ, दूसरों को भी कराओ। स्वयं अध्ययन करने का नाम भी स्वाध्याय है, दूसरों को अध्ययन कराने का नाम भी स्वाध्याय है। इसका मतलब स्वाध्याय में करना और कराना ये दोनों शामिल है। देखिए, नीति वाक्यामृत के कुछ वचन यहाँ प्रस्तुत किए हैं। अनालोकम लोचनमिवा शास्त्रम मनः कियत पश्येत अनधीत शास्त्रश्च चक्षुष्मानपि पुमानंद एव आलोचन गोचरे अर्थे शास्त्रम तृतीयम लोचनम पुरुषाणाम किम नामांध पश्येत। वाह, कितने सुंदर शब्द दिए हैं भैया, बड़े सुंदर वचन कहते हैं यहाँ। जिस प्रकार बिना प्रकाश के अंधेरे में, जैसे नेत्रों द्वारा, क्या शब्द दिए हैं, बिना प्रकाश के, प्रकाश नहीं है, बहुत अंधकार है, घना अंधकार चारों तरफ व्याप्त है। इस गहरे घने अंधकार में, अंधेरे में, जैसे नेत्रों के द्वारा रखे हुए पदार्थ का भी पूरा ज्ञान नहीं होता, अंधेरा होने से पूरा ज्ञान नहीं होता, अंधेरा होने से कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा होने से सब अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, दीपक नहीं जल रहा है, लाइट नहीं जल रही है, अंधकार है, रात्रि का समय है, बोले कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसी प्रकार बिना शास्त्रों के अनुभव, बिना शास्त्रों के अनुभव पढ़े कुछ भी सत्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। ओहो, कुछ नहीं दिखता है भाई साहब। शास्त्रज्ञ लोगों को ही सब कुछ दिखाई देता है,
जो शास्त्रज्ञ नहीं हैं उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। अरे दुनिया को देखना हो तो शास्त्रों में देखो, दुनिया को देखना हो तो जिनवाणी में देखो, आपको जिनवाणी में सब कुछ दिखेगा, आगम ग्रंथों में सब कुछ दिखेगा, शास्त्रों में सब कुछ दिखाई देता है। सब समस्याओं के समाधान मिलेंगे, सब बातों के समाधान मिलेंगे। श्री जिन की धुनि दीप शिखासम, जो नहीं होत प्रकाश नहारी, तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। आगम चक्षु साहू, साहू के तो आगम ही चक्षु है, आगम ही नेत्र हैं, आगम में सब कुछ दिखाई देता है। आगम में हमें जीव दिखाई देते हैं, आगम में हमें पुद्गल दिखाई देते हैं, आगम में हमें अचेतन दिखाई देते हैं, आगम में चेतन दिखाई देते हैं, आगम में घटनाएं दिखाई देती है, आगम में परिस्थितियां दिखाई देती है, आगम में उदय दिखाई देता है। अरे आगम चक्षु से देखने पर सारी दुनिया दिखाई देती है, आगम चक्षु से देखने पर ये आगम चक्षु, ये चक्षु, ये आगम, ये आंखों के ऊपर लगा लेने पर आपको अलग तरह की बातें दिखाई देती है। आगम तीजा नेत्र बताया मयंक जी, बहुत अच्छा, आगम तीजा नेत्र बतलाएं। इस आगम को तृतीय नेत्र कह करके पुकारा गया है। ये तीसरी नेत्र है, ये तीसरी आंखें। अरे चरम चक्षुओं से नहीं दिखाई देने वाले पदार्थ भी ज्ञान नेत्रों से दिखाई देने लगते हैं। इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखने वाले पदार्थ भी आगम के नेत्रों से दिखाई देने लगते हैं। जरा आगम के नेत्रों से देखो तो सही, जरा इन आगम चक्षुओं से देखो तो सही। यदि आप आगम चक्षु से देखने का प्रयास करेंगे आपको सब कुछ दिखाई देगा। आगम तीजा नैन बताया, ओह आगम है, ये नयन है हमारे। अरे आगम के नेत्रों से देखने पर हमें नंदीश्वर दिखाई देता है, आगम के नेत्रों से देखने पर हमें पंचमेरु दिखाई देते हैं, आगम के नेत्रों से देखने पर हमें मानस स्तंभ दिखाई देता है, आगम के नेत्रों से देखने पर हमें समोशरण दिखाई देता है, आगम के नेत्र से देखने पर हमारे को स्वर्ग दिखते हैं, हमें नरक दिखाई देते हैं, हमें जम्बूद्वीप दिखाई देता है, हमें भूगोल दिखाई देता है। आगम के नेत्रों से देखने पर हमें समोशरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा दिखाई देते हैं। आगम नेत्र से देखो जरा, ओहो देखो तो सही आगम नेत्रों से आंखें बंद करके। अरे आगम के नेत्रों से देखने वाले चरम चक्षुओं की परवाह नहीं किया करते। चरम चक्षु बंद हो जाने पर आगम से दिखाई देता है। आंखें बंद है, आंखें खुली हो या हो बंद, ओह दिखाई दे रहा है। कैसे दिख गया, कैसे देख लिया आपने? राजेश भाई शाह, कैसे देखा बताओ तो सही, कैसे देखा? ये आगम ने कि कौन से नेत्र है ये कैसे देख लिया आपने? आपको कैसे पता लग गया? अनुमान ज्ञान होता है, कुछ नए होते हैं, कुछ प्रमाण होते हैं, कुछ अनुमान होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, कुछ परोक्ष प्रमाण से देखे जाते हैं। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का विज्ञान हो जाता है। धुआं देख करके आप बतला देते हैं कि वहां आग लगी हुई है, धुआं देखने पर आपको आग दिखाई दे रही है। तालाब में डूबे हुए हाथी की सूंड देख करके आप बतला देते हैं, उसकी सूंड दिखाई दे रही है आपको और आपने देख करके बतला दिया ओ हाथी है। अरे उधर उधर अजगर है, उधर अजगर दिखाई दे रहा है। अरे उधर पानी में मगरमच्छ है, अरे भैया निकल 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 मगरमच्छ है। कि कैसे उसकी पूंछ दिखाई दे रही थी हमारे को, ये कैसे देख लिया आपने? ज्ञान है आपके पास में। आगम एक अलग नेत्र है, आगम में एक अलग दृष्टि है, आगम कुछ देखने की अलग बात कहता है, आगम से कुछ अलग प्रकार का दिखाई देता है। आगम तीजा नेत्र बताया, आगम को नेत्र बतलाकर। और जिनके पास में आगम नहीं है दीपेश जी, जिनके पास में आगम नहीं है उनका क्या होगा? राजेश जी साहब कटनी वाले, जिनके पास में आगम नहीं है, जिनके पास में आगम रूपी आंखें नहीं है, बेचारों का क्या होगा? बोले अंधे हैं अंधे। ओ भाई मोक्ष, अंधे हैं अंधे, क्या बताएं? जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, जिनके पास में चश्मा ही नहीं है, जिनके पास में दूरबीन नहीं है, आंख होते हुए भी अंधे हैं। कौन है आंख होते हुए अंधे? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में माता देवियों की चर्चा में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, आंख होते हुए भी अंधा कौन? बोलो, आंख होते हुए भी अंधा कौन? सुने होंगे कभी आप लोगों ने जवाब। कान होते हुए भी बहरा कौन? हाथ होते हुए भी लूला कौन? मन होते हुए भी असंगी कौन? बोलो, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। राकेश जी भाई साहब, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। ये लिखते हैं यहाँ, सत्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, कौन बताएगा? जनवाणी माँ के बिना, ओहो, जिनके पास में जनवाणी माँ नहीं है, जिनके पास में संरक्षक नहीं है,
जिन्हें बताने सिखाने वाले नहीं हैं, जिसे पढ़ाने वाले नहीं हैं, जो अपने गुरूर में, अपने अभिमान में फूला नहीं समा रहा है। मैं सब कुछ समझता हूँ, मुझे कौन समझा सकता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। आगम के सहारे के बिना, जनवाणी के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, तत्वाभ्यास के बिना जो व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझने वाला समझ रहा है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञान नेत्र का उद्घाटन शास्त्र स्वाध्याय से ही होता है। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ गुरु कौन है भैया? हाँ, ज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पढ़िए लाइनें, कभी सुनी है क्या आप लोगों ने? सुनी है क्या? सुनी है? कहाँ सुनी है? बहुत सारे लोगों ने तो सुनी नहीं है ये लाइनें कभी। क्यों नहीं सुनी? जो देर से आते हैं वो थोड़ी ना सुन पाएंगे। ये तो हम शुरू में बोलते हैं रोजाना मंगलाचरण में। जो देरी से आते हैं वे थोड़ी ना सुन पाते हैं। वो तो मंगलाचरण के बाद, अरे अभी तो मंगलाचरण ही हो रहा है, अरे अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। अज्ञान तिमिरांधानाम, अज्ञान तिमिर अंधकार, अंधानाम अज्ञान रूपी गहरे अंधकार से जो अंधे हैं, वो जिनकी आंखें बंद हो गई है, जिन्हें उस अज्ञान रूपी अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लिखा है? बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। अज्ञान तिमिर मतलब अंधेरा। अज्ञान तिमिर अंधानाम, अंधे हैं उन जीवों को। हमारे मुनिराज क्या काम करते हैं? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन से। हमारे जिग्नेश भाई ने लिख दी सामने पंक्तियां। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुः उन्मिलितम, निमिलित बंद, उन्मिलित खोल देने वाले, आंखें खोल देने वाले, आंखें उगाड़ देने वाले। अरे ज्ञान रूपी अंजन शलाका के माध्यम से जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे श्री गुरु के चरणों में, ऐसे वीतरागी संतों के चरणों में बारंबार नमोस्तु बोलो। गुरुओं के लिए वंदन है, गुरु के लिए वंदन है भाई साहब। क्या कह रहे हैं? अज्ञान तिमिरांधानाम, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे लोगों के नेत्रों को ज्ञान रूपी शलाका के माध्यम से, काजल के माध्यम से, शलाका के माध्यम से खोल देने वाले ऐसे गुरुओं के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्ञान नेत्र जिनके बंद हैं और ज्ञान नेत्रों को जिन्होंने खोल दिया है, तस्मै ऐसे गुरुओं के चरणों में बोले बारंबार नमस्कार करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुओं के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। जय हो, धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। परंपरा से ऐसे सर्व गुरुओं के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, सर्व गुरुओं के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पर, शास्त्र अनुभव के बिना सत्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कौन जाने, कौन बताता भाई साहब। हे प्रभु, हे गुरुवर, हे गुरुवर, धन्य हो तुम। आप नहीं होते तो हमें कौन बतलाता, आप नहीं होते तो मुक्ति का मार्ग कौन बतलाता, आप नहीं होते तो हम तो कहाँ लेते रहते अविचारी, आप नहीं होते तो हमें संसार से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का रास्ता कौन दिखाता, आप नहीं होते तो ये जनवाणी के मर्म को कौन बतलाता, आप नहीं होते तो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी से हमारा परिचय कौन कराता। ये गुरुओं की उपकार है। गुरुओं के उपकार को और गुरुओं के उपकार को हरगिज भुला नहीं पाएंगे। संतों के उपकार को, गुरुओं के उपकार को हरगिज भुला नहीं पाएंगे। ओ भाई साहब, ये जनवाणी,
ये संसार रूपी इस मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान है। ओह, इस संसार रूपी मरुस्थल में, रेगिस्तान में कल्प वृक्ष की तरह ही जिनवाणी सुशोभित हो रही है। जिनवाणी कल्प वृक्ष है, मांगो जो मिलता है, जो मांगो वो मिलता है। इस जिनवाणी के माध्यम से आंखें खुल गई है हमारी। सत्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे बोलें, कौन बताता हमारे को। कैसे चलना फिरना है, कैसे उठना बैठना है, कौन बतलाता भैया। ये जिनवाणी माँ के बिना, यदि माँ जिनवाणी नहीं होती तो हमें इस सत्य का परिज्ञान कौन कराता, हमें क्या करना है। अनंत अनंत उपकार है भाई साहब इस जिनवाणी माँ का। सत्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। सुनिए अगले वाक्य में कितनी खतरनाक बातें कहते हैं, कितनी दृढ़ता से ये बातें कह रहे हैं, जरा सुनिए तो सही ये शब्द क्या कह रहे हैं। ज्ञान नेत्र का उद्घाटन शास्त्र स्वाध्याय से ही, वजन दे दिया ही लगा करके, राजेश भाई वजन दे दिया यहां पर ही लगा करके, वजन दे दिया है। ज्ञान नेत्र का उद्घाटन, ज्ञान रूपी नेत्र। सोया हुआ था कोई व्यक्ति, सोया हुआ था और उठाना है उसको, झकझोर दिया हमने, हिला दिया, उठ भाई उठ भाई उठ। उठ गया वो व्यक्ति, हमने झकझोर दिया, वो उठ करके बैठा हो गया। नहीं उठ रहा था, बहुत देर हो गई, हमने क्या किया। ये वार्डन लोग क्या करते हैं, ये कॉलेज वगैरह में, ये हॉस्टल वगैरह में पानी का जग लेकर के आते हैं और सीधा मुंह के ऊपर एकदम ढोल देते हैं सब। अब उठ जाता है, उठ करके बैठा हो जाता है। ये कह रहे हैं ज्ञान नेत्र का उद्घाटन कैसे होता है, ज्ञान नेत्र कैसे खुलेंगे। हे भगवान, बस इसके ज्ञान नेत्र खुल जाएं, हे प्रभु ज्ञान नेत्र खुल जाएं इनके। ये कैसे खुलेंगे, बोले शास्त्र स्वाध्याय से ही होता है। बिना शास्त्र ज्ञान के चक्षु होने पर भी मनुष्यों को नीतिकारों ने अंधा बताया है। लो, शास्त्र ज्ञान नहीं है, दुनिया क्या करेगी। नीतिकार उनको कह रहे हैं अंधा है, अंधा। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, 6/6 है, आंखें बिल्कुल बराबर है, आप क्या कह रहे हो, आप कैसे कह रहे हो भाई साहब कि नहीं, आंखें होते हुए भी अंधा है। होगी आंखें, देखता क्या, अरे इन चमड़े की आंखों से दिखता क्या है, ज्ञान से देख। शास्त्र ज्ञान है क्या, कि बोले वो तो नहीं है। आगम ज्ञान है क्या, बोले वो तो नहीं है। वेद विज्ञान है क्या, बोले वो तो नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान है क्या, कि वो तो नहीं है। तो बोले काय का ज्ञान है तुझे, ये किताबों का ज्ञान है, टीवी का ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, दुनिया भर का ज्ञान है मुझे। बोले बेकार है, उठा करके ताक में धर ले इसको, किसी काम नहीं आएगा तेरा ज्ञान। अंधा है, अंधा। पढ़े लिखे लोगों को अंधा कह रहे हैं, सूझते वाले लोगों को अंधा कह रहे हैं, जिन्हें बहुत दूर का दिख जाता हो उनको भी कह रहे हैं बोले अंधे हो। तो दूर का तो दिख रहा है लेकिन तुम्हें पास का नहीं, तुम्हारी पास की आंखें कमजोर है। लो लोहाड़िया जी साहब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे पास की आंखें कमजोर है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लेता हूँ बिल्कुल आराम से। पास की आंखें कमजोर कहाँ हैं, बोले तो दूर की आंखों से देख रहा है, पास की आंखों से देख। बोले इतना पास तो देख रहा हूँ मैं, सब क्लियर दिखाई दे रहा है मेरे को, बिल्कुल क्लियर, बारीक से बारीक अक्षर भी पढ़ लेता हूँ मैं, बिल्कुल पास की आंखें बहुत अच्छी है। अरे बोले और पास का देख, और नज़दीक का देख। कि ये कैसी बात कर रहे हो साहब, समझ में नहीं आ रहा है। पास की आंखें तो बिल्कुल सही। अरे पास में कौन है पहले ये तो नक्की कर। पास में बैठा है तेरा चैतन्य तत्व, पास में बैठा है तेरा आत्मा, अंदर बैठा हुआ। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। अंदर तो देख ही नहीं पा रहा है, नजदीक तो देख ही नहीं पा रहा है, बाहर ही बाहर देख रहे हैं। सब कुछ बाहर बाहर में देख रहा है और कह रहा है मेरी निगाहें बहुत अच्छी है, आंखें बहुत अच्छी है मेरी, दूर की भी अच्छी है, पास की भी अच्छी है। अरे तूने आज तक परी पर को देखा है, तूने स्व को नहीं देखा है। स्व को देखने वाली तेरी आंखें बराबर नहीं है। अंतरंग की आंखें खोलने की चर्चा चल रही है यहां, तो आंखें खोल करके देख जरा। झूठा है संसार ये सारा जगत कहता है, लेकिन आंखें खोल के देख, अरे आंखें बंद करके देख, तेरा आत्मा सांचा नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।